हमने पढ़ लिया क्षत्र। अगला आता है जिसको हम बोलते हैं ज्ञ। क्या बोलते हैं बेटा? ज्ञ। उच्चारण किया जाता है ज्ञ। किस किस से मिलकर बनता है? ज, य और अ से मिलकर बनता है ज्ञ। यानी सर ज और य से मिलकर बनता है। हाँ बेटा, ज और य से मिलकर बनता है ज्ञ। लेकिन सर इसका उच्चारण तो कुछ इस तरह हो रहा है, ज्ञ। कैसे? देखिए सर, ज्ञ से ज्ञानी बाबा, विज्ञान। सर ये उच्चारण तो ज्ञ की तरह हो रहा है। अच्छा बेटा, अगर बात करें उच्चारण की तरह दृष्टिकोण से तब ये ज्ञ होता है, लेकिन अगर बनावट की तरह से बात करें तब ये ज्ञ की तरफ उच्चारण हो रहा है। कैसे? ज्ञ, ज्ञ की तरफ उच्चारण हो रहा है। हो रहा क्या था बेटा? प्रारंभिक संस्कृत के अंदर अगर बात करें तो इस ज्ञ का उच्चारण हम ज्ञ ही कर रहे थे। आप आज भी पंडित जी को बोलते हुए सुनते हो, यजमान को बुलाइए। पंडित जी बहुत बार बोलते हैं ना, यजमान को बुलाइए। यजमान कौन? सर वो व्यक्ति जो यज्ञ का आयोजन करता है। इसका उच्चारण संस्कृत में यज्ञ ही था, लेकिन कालांतर में बेटा अपने कहते हैं ना, क्या होता है बेटा कि भाषा क्या करती है, धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या करती है, अपना रूप परिवर्तित करती रहती है। जैसा उच्चारण होता है वैसे ही हम उच्चारण करने लग जाते हैं। वास्तविकता रूप में तो इसका उच्चारण ज्ञ था, लेकिन हम इसका उच्चारण क्या कर रहे हैं? ज्ञ। अब शुरू से ही जब ज्ञ के रूप में उच्चारण कर रहे हैं तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने साफ साफ कह दिया कि इसका उच्चारण ज्ञ ही किया जाए। भले ही इसकी बनावट ज, झ, या और अ से हो रही है, लेकिन इसका उच्चारण पूरी तरह ज्ञ के तरह किया जाए। इसीलिए बेटा इसको हम यज्ञ कहते हैं। लेकिन आज भी पंडित जी जब बुलाते हैं तो वो यही कहते हैं यजमान, यानी ज की ध्वनि, ये ज लिखा जाता है यहाँ पर, यानी इसका मतलब यज्ञ था। हाँ, कब? वैदिक संस्कृत के समय। वैदिक संस्कृत के समय इसका उच्चारण ज ही होता था।